क्या टॉपर का टाइम टेबल आपके लिए परफेक्ट है या आपके पास आपका टाइम टेबल होना चाहिए? एसएससी की तैयारी करने वाले लगभग हर स्टूडेंट के सामने एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, रोज क्या पढ़ें और कितना पढ़ें। लेकिन इशू यह है कि हर स्टूडेंट के लिए इसका आंसर सेम नहीं हो सकता। जो स्टूडेंट आज प्रिपरेशन शुरू कर रहा है उसका डेली प्लान अलग होगा, जिसका सिलेबस चल रहा है उसका अलग, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसका अलग, और जो एग्ज़ाम के बिल्कुल करीब है उसका डेली फ्रेमवर्क तो पूरी तरह बदल जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका अपना डेली फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए और उसमें कब कब चेंज करना चाहिए। इसलिए आज हम कोई फिक्स 8 आवर रूटीन नहीं बनाएंगे। हम पहले यह क्लियर करेंगे कि आप प्रिपरेशन के किस स्टेज पे हैं, और यही आपकी पूरी प्रिपरेशन का पहला डिसीजन है। अक्सर स्टूडेंट्स प्रिपरेशन शुरू करते ही पूछते हैं, सर रोज कितने घंटे पढ़ना चाहिए, एक दिन में कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चंस बाद में आते हैं। सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि मैं अभी अपनी प्रिपरेशन के किस स्टेज पे हूँ, क्योंकि अगर आपकी स्टेज क्लियर नहीं है तो आपका बनाया हुआ टाइम टेबल भी शायद सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो चलिए प्रिपरेशन को सिंपल स्टेज में डिवाइड करते हैं। एसएससी की प्रिपरेशन को हम ब्रॉडली 4 स्टेज में समझ सकते हैं। पहली स्टार्टिंग स्टेज, जब आपने अभी प्रिपरेशन शुरू की है। दूसरी बिल्डिंग स्टेज, जब सिलेबस अभी चल रहा है और आपका बेस बन रहा है। तीसरी प्रैक्टिस स्टेज, जब सिलेबस काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका हो और अब क्वेश्चंस, मॉक्स और रिवीजन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और चौथी स्टेप फाइनल स्टेज है, जब एग्जाम काफ़ी करीब है और आपका फोकस मैक्सिमम स्कोर निकालने पर होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन चारों स्टेज में आपका डेली स्टडी फ्रेमवर्क एक जैसा नहीं हो सकता, और इसीलिए सबसे पहले आपको अपनी स्टेज आइडेंटिफाई करनी होगी। तो पहली स्टेज है स्टार्टिंग स्टेज। अगर आपने अभी प्रिपरेशन शुरू की है तो आपका सबसे बड़ा टारगेट मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व करना नहीं है। आपका टारगेट है एक प्रॉपर स्टडी हैबिट बनाना, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना और सिलेबस की डायरेक्शन क्लियर करना। और इस स्टेज पे अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड एस्पायरेंट का 10 आवर टाइम टेबल कॉपी कर लेते हैं तो हो सकता है कि वो आपकी बिल्कुल प्रैक्टिकल ना हो। आपको फाउंडेशन बिल्ड करनी है, इसीलिए इस स्टेज का डेली फ्रेमवर्क लर्निंग हैवी होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा फ्रेमवर्क भी बदलना शुरू हो जाएगा। और दूसरी स्टेज है बिल्डिंग स्टेज। यह वो फेज है जहां ज़्यादातर एस्पिरेंट्स काफ़ी समय स्पेंड करते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हैं, पुराने कॉन्सेप्ट से रिवाइज कर रहे होते हैं और साथ साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होते हैं। इस स्टेज पर सिर्फ पढ़ते रहना भी सही नहीं है और सिर्फ क्वेश्चंस करते रहना भी। आपको लर्निंग और प्रैक्टिस के बीच बैलेंस बनाना होगा। इसीलिए डेली फ्रेमवर्क में 3 चीज़ें लगातार चलनी चाहिए: न्यू लर्निंग, रिवीजन, प्रैक्टिस। और फिर एक पॉइंट आता है जहां आपकी प्रिपरेशन का सबसे बड़ा शिफ्ट होता है, जो है तीसरा स्टेज, जो कि प्रैक्टिस स्टेज है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है या काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका होता है तब आपका डेली स्टडी फ्रेमवर्क बदलना चाहिए। अब आपको पहले की तरह पूरे दिन नए कॉन्सेप्ट सीखने में नहीं लगाना चाहिए। अब फोकस शिफ्ट होना चाहिए क्वेश्चंस, रिवीजन, मॉक्स और मिस्टेक पर, क्योंकि इस स्टेज पर नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस नॉलेज को एग्जाम में कितनी इफिशियंटली यूज कर पा रहे हैं। लेकिन फाइनल फेज में प्रैक्टिस का मतलब भी बदल जाता है। और चौथी स्टेज है फाइनल स्टेज की। जब एग्जाम करीब आ जाता है तो आपका ऑब्जेक्टिव सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होना चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो आता है उसे स्ट्रांग करो, मिस्टेक कम करना और एग्जाम परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना। और इस स्टेज पर रैंडम नए रिसोर्सेज, नए टीचर्स, नए टॉपिक से करना प्रिपरेशन को इंप्रूव करने के बजाय कंफ्यूज भी कर सकता है। इसलिए फाइनल फेज में आपका डेली फ्रेमवर्क ज़्यादा फोकस्ड और कंट्रोल्ड होना चाहिए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपनी स्टेज आइडेंटिफाई कैसे करें। तो अपनी स्टेज आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं इतना देखना काफ़ी नहीं है। आप 3 चीज़ें देखिए: पहला, सिलेबस कितना कंप्लीट है; दूसरा, आप क्वेश्चंस को कितना कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पा रहे हैं; और तीसरा, मॉक्स में आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है। क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट कहता है मेरा सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन अगर क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो रहे हैं और मॉक में परफॉर्मेंस वीक है तो टेक्निकली सिलेबस कंप्लीट होने के बावजूद वह प्रैक्टिस स्टेज के लिए रेडी नहीं है। और इसीलिए स्टेज सिर्फ सिलेबस से डिसाइड नहीं होगी। एक सिंपल टेस्ट करिए, अगर आपका मैक्सिमम टाइम अभी भी नई चीज़ें सीखने में जा रहा है तो आप स्टार्टिंग या बिल्डिंग फेज में हैं। अगर आपका मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस और एप्लीकेशंस में जा रहा है तो आप प्रैक्टिस स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर आपका मैक्सिमम फोकस रिवीजन, मॉक्स और मिस्टेक्स पर है तो आप फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी आपका डेली फ्रेमवर्क आपके करंट प्रॉब्लम के हिसाब से बनना चाहिए। और यहीं से एक बहुत कॉमन मिस्टेक सामने आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉपर का रूटीन देखकर अपना रूटीन बना लेते हैं। टॉपर सुबह 5 बजे उठता है, आप भी 5 बजे उठने लगते हैं। वह 10 घंटे पढ़ता है, आप भी 10 घंटे का टारगेट बना लेते हैं। वह रोज़ 2 मॉक्स देता है, आप भी वही करने लगते हैं।
लेकिन आपने यह नहीं देखा कि वह प्रिपरेशन के किस स्टेज पर है। यह सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको टॉपर का रूटीन कॉपी नहीं करना, आपको उसके पीछे का फ्रेमवर्क समझना है, और इसी फ्रेमवर्क को हम आने वाली वीडियोज़ में प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। तो सही अप्रोच क्या है? तो सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन स्टेज आइडेंटिफाई करो, फिर उस स्टेज की सबसे बड़ी प्रायोरिटी आइडेंटिफाई करो, उसके बाद उसी प्रायोरिटी के हिसाब से अपना डेली फ्रेमवर्क बनाओ, यानी स्टेज प्रायोरिटी डेली फ्रेमवर्क। यही हमारा पूरा सिस्टम रहेगा। और इसी वजह से इस सीरीज में मैं आपसे एक सिंगल टाइम टेबल पर नहीं, स्टेज वाइज टाइम टेबल पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि हर स्टेज के लिए टाइम टेबल बदलते जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और इस पूरी सीरीज में हम प्रिपरेशन के अलग अलग स्टेज को इंडिविजुअली ब्रेक करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी अभी एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू की है। उनके लिए डेली कितने घंटे प्रैक्टिकल है, उन्हें कौन सी चीज़ डेली करनी चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट उनका डेली फ्रेमवर्क कैसे बनना चाहिए। फिर धीरे धीरे हम सिलेबस फेज, प्रैक्टिस फेज और फाइनल फेज तक जाएंगे। इस पूरे वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखिए, डोंट कॉपी समवन एल्स रूटीन। पहले अपनी प्रिपरेशन स्टेज आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि आपका गोल किसी दूसरे एस्पिरेंट्स की तरह पढ़ना नहीं है। आपका गोल है अपनी करेंट स्टेज के अनुसार सही तरीके से पढ़ना, और यही स्मार्ट प्रिपरेशन है। अगर आपने एसएससी की प्रिपरेशन अभी शुरू की है तो अगला वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम जीरो फेज से एक ऐसा डेली फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसे बिगिनर रियलिस्टिक फॉलो कर सके बिना 10 घंटे पढ़ने के पर्पज से। नेक्स्ट वीडियो स्टार्टिंग स्टेज का कंप्लीट डेली स्टडी फ्रेमवर्क होगा। तो अगर आप अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो अगला वीडियो जरूर देखें, और कमेंट में सिर्फ एक चीज़ बताइए कि आप अभी किस स्टेज पर हैं, स्टार्टिंग, बिल्डिंग, प्रैक्टिस या फाइनल स्टेज में। मैं आपके स्टेज के हिसाब से अगला वीडियो देखने की प्रायोरिटी आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू दोस्तों।